पार्ट या ट्यूशन सेंटर पीटीसी पर। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 6 जो कि क्लास 9 का है, लाइंस एंड एंगल्स। अच्छा देखो, लेकिन बात अभी खत्म नहीं होती, बहुत ही ये इंटरेस्टिंग सा प्यारा सा चैप्टर है, छोटा सा। और ये छोटा सा और प्यारा सा इसलिए वो यहाँ पर देखोगे आगे कि क्यों है इतना इजी चैप्टर है। लेकिन ये चैप्टर ज्योमेट्री का बेस चैप्टर है, ठीक है। पहली बात तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, ज्योमेट्री का बिल्कुल बेस चैप्टर है। और जो हम आगे ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल जैसे चैप्टर देखेंगे तो उसमें ये चैप्टर बिल्कुल भर भर के है। तो इसलिए आप सबको इस चैप्टर पर फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, अच्छा सा। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाइन एंड एंगल। अच्छा देखो, लाइन एंड एंगल हम नाम से ही पता लग रहा है, मैंने लाइन को और एंगल को दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम लाइन्स की बात करते हैं, कुछ चीज़ें इसमें पुरानी भी देखोगे आप, कुछ चीज़ें नई भी देखोगे, ठीक है। तो अभी वैसे मैं कुछ 7-8 जैसे बेसिक लेवल की चीज़ें बताऊंगा, तो ये मैं सोचना कि इजी चैप्टर है। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट की। अब देखो पॉइंट, अब कुछ बच्चे यहाँ पे मन में सोच रहे होंगे कि क्या सर 9th में हमें पॉइंट के बारे में बताने आए हो। और मैंने अभी बोला वीडियो के एंड तक देखो, अब एंड तक चैप्टर के चैंप हो जाओगे, इतना मैं कह रहा हूँ। देखो पॉइंट सबसे पहले, अब पॉइंट के बारे में आप क्या समझोगे, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ये चार चीजें हम पहले देखेंगे। मैंने पहले नाम लिख लिया था, तो ये चार चीजें हम पहले देखेंगे लाइंस में, ठीक है। अब लाइन है, ठीक है। लाइन बेसिक तुम्हारी ये होगी, इसमें ना कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जाती है, स्टार्ट से जाएगी फिक्स पॉइंट है। अच्छा इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, ए बी के ऊपर ऐसे लाइन और दो एरो, या इसको कई बुक्स में एल से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये जाएगी तुम्हारी इन्फिनिटी तक, टू द इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का साइन डाल देते हैं, ठीक है, टू द इन्फिनिटी। ये इसका साइन है। ए बी के ऊपर ऐसे एरो लगाओगे, ए बी के ऊपर दो एरो या एल, ये तुम दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। तो पॉइंट ए, और इसको हम पॉइंट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। लाइन सेगमेंट क्या है, अब लाइन सेगमेंट देखते हैं, देखो एज एंड पॉइंट्स। तो इसमें एंड पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक लाइन बनाता हूँ 7 सेंटीमीटर। अब मुझे यहाँ पे पता है कि 7 सेंटीमीटर की बनाई मैंने लाइन, क्योंकि इट हैज एंड पॉइंट्स। तो मैंने बोला ना इट हैज एंड पॉइंट्स। और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इसको हम डिनोट करेंगे फॉर एग्जांपल ए बी लिखा, ऐसे सीधी लाइन, जैसे यहाँ पे हमने दो एरो लगाए थे, इसमें एरो नहीं लगा। अभी बेसिक टर्म्स अगर इनको देखते हैं, ए बी, इसको भी वही एल भी लिख सकते हैं, एल के ऊपर एक सीधी लाइन। तो इट हैज एंड पॉइंट्स, याद रखना लाइन से। और एक रे है, रे में है एक एंड पॉइंट होता है इसका, ठीक है, जैसे कि ये फिक्स पॉइंट। अब यहाँ से लाइन आगे जाएगी, अब ये इन्फिनिटी तक जाएगी, क्योंकि इसका एक फिक्स पॉइंट है जो कि ओरिजिन है, ये ओरिजिन है जो कि फिक्स है, और ये वाली साइड है इसकी इन्फिनिटी तक चलती जाएगी चलती जाएगी। तो ये रे है। रे को हम डिनोट करेंगे जैसे ए बी लिखा है, ए बी के ऊपर एक लाइन और एक तरफ है, क्योंकि एक तरफ जा रही है ना, एक तरफ तो फिक्स है, तो इसको ऐसे डिनोट करेंगे। दोबारा देखते हैं पॉइंट जो कि सिंगल पॉइंट है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। लाइन जो कि ए बी है, जो कि इन्फिनिटी तक जाएगी, इसको हम दोनों तरफ एरो से डिनोट करेंगे। लाइन सेगमेंट जो कि ए बी के ऊपर एक सिंगल बार चलेगा, इसके हमें डायमेंशन पता होगी, 7 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर जो भी गिवन होगा बुक में। और रे, रे हमारा सिंगल साइड जाता है, एक साइड फिक्स है, तो इसको एक साइड एरो लगा के करेंगे। आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। अब एंगल्स की बात करते हैं फटाफट से, बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है पूरी 9th तक। और इसको अगर आप कर लोगे ध्यान से तो ज्योमेट्री में तो आप चैंप हो ही जाओगे वैसे भी। तो एंगल्स की बात करते हैं हम। अब देखो एंगल्स है हमारे पास, तो एंगल्स में सबसे पहले हम बात करेंगे एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल सबको पता होगा वैसे, फिर भी मैं एक बार एक ट्रिक भी बता देता हूँ। अक्यूट एंगल, देखो हम इसको ये भी कह सकते हैं अक्यूट एंगल। अब क्यूट हम किसके लिए यूज करते हैं, छोटे बच्चों के लिए, है ना। क्यूट वर्ड हम, वैसे बड़े भी कई क्यूट होते हैं। क्या कह रहे हो मेरी तरफ, अरे मैं तो नहीं। चलो देखो क्यूट, क्यूट हम छोटे बच्चों के लिए यूज करते हैं, तो ये भी हम छोटे एंगल के लिए यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री टू 90 डिग्री, सिंपल सी चीज है अक्यूट एंगल। वैसे एक्यूट बोलते हैं
मैं शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ, अक्यूट एंगल, जिससे तुम्हें याद रहे। तो 0 to 90। सेकंड हम बात करेंगे ऑब्ट्यूज की। ऑब्ट्यूज एंगल जो कि तुम्हारा 90 से ग्रेटर देन होगा, तो 90 डिग्री टू 180 डिग्री। चीजों को जितना शॉर्ट ट्रिक से याद करोगे उतना ज्यादा तुम्हें याद रहेगा, अपने आप से बनाया करोगे। जैसे कि अब एक्यूट है, मैंने अक्यूट अपने आप बना दिया उसका। थर्ड जो कि हम राइट एंगल की बात करेंगे, ये तो अच्छे बच्चे को पता होता है, 90 डिग्री राइट एंगल। एक हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अपना स्ट्रेट एंगल की। अब स्ट्रेट भी नाम से पता लग रहा है, स्ट्रेट एंगल जो कि 180 डिग्री का होगा। स्ट्रेट एंगल सीधी लाइन है ना, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये एंगल्स है तुम्हारे, acute एंगल 0 to 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 to 180, राइट एंगल 90 और स्ट्रेट एंगल 180, ठीक है। इतना नोट हो गया होगा, तो आगे करते हैं। ऐसे देखिए सारी चीजें, फिर क्वेश्चन पे आएंगे इसकी जल्दी से। तो फिफ्थ एंगल होगा हमारा यहाँ पे, कंप्लीट एंगल कर लेते हैं। चलो कंप्लीट भी नहीं हुआ वैसे हमारा, कंप्लीट एंगल जो कि आप देखो कंप्लीट है, कंप्लीट होना पूरा सर्कल, तो ये होगा 360। एक हम बात कर लेते हैं अपने रिफ्लेक्स एंगल की। रिफ्लेक्स एंगल, अब देखो रिफ्लेक्स, फॉर एग्जांपल हमें ये एंगल दे रखा है, ये है 50 डिग्री, ओके। डिग्री लगाना मत भूलना इसमें, फॉर एग्जांपल 50 डिग्री। अब मुझे निकालना है इसका रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स एंगल निकालने का मतलब है कि मैं इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ, ये बाहर वाले, अंदर वाले की बात नहीं कर रहा मैं। अब कंप्लीट एंगल मैंने अभी भी देखा 360 का है, ये भी पूरा एक कंप्लीट बन गया 360, जिसमें से मुझे ये एक पिज्जा की स्लाइस का पता है 50 डिग्री की है ये स्लाइस, तो बाकी कितना आएगा, मैं 360 से अगर लेस कर दूं तो बाकी पिज्जा निकल आएगा। तो 360 माइनस 50, ठीक है। तो 360 माइनस 50, 310 इज योर आंसर। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालोगे बाहर का पार्ट, जो भी एंगल दिया होगा, 50 का मैंने एग्जांपल लिया था, कंप्लीट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया, ठीक है। इतना देखो, फिर आगे एक एंगल और करते हैं। चलो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये तुम्हारा इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री। और एक तुम्हारा सप्लीमेंट्री। या चलो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के करना कुछ बातें भी हैं, तो ये मैं एक साथ बताऊंगा। अभी उससे पहले कुछ 2-3 चीजें और देख लेते हैं फटाफट, फिर कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह में आएंगे ये, क्योंकि थोड़ा अच्छे से बताना पड़ेगा, इस चैप्टर में तुम्हारा यूज है ये। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फिगर है, अब ये इसमें हम ले लेते हैं L, ये मान लेते हैं M, इसको मान लेते हैं N। तो ये L और M आपस में पैरेलल लाइन से सबको पता है, ठीक है। और N इंटरसेक्टिंग लाइन है जो कि इनको कट करते हुए आ रही है। अब देखो यहाँ पे लीनियर पेयर वगैरह सब कुछ देखेंगे, जैसे कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, तो ये दोनों अपने आप में लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर का क्या मतलब, एक लाइन जिसमें ऐसे दो एंगल बने, पेयर का मतलब दो ही होता है, तो इसलिए दो बने, और लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 होता है। बस इतनी सी चीज याद रखो, लीनियर पेयर का सम इज इक्वल टू 180। इतना प्यारा कंसेप्ट है ना लीनियर पेयर का। जैसे मान लो यहाँ पे 60 दे रखे, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, लीनियर पेयर से निकलेगा 180 से 60 माइनस करो, 120 हमारे हाथ में आ गया लीनियर पेयर। अब बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल की, यहाँ लिख देता हूँ VOA। वर्टिकली अपोजिट एंगल देखो क्या होगा, मैं पहले इनकी नेमिंग कर देता हूँ, फिर तुम्हें ज़्यादा इजी रहेगा। 5, 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। अब देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, जिसमें क्रॉस बनेगा। अब क्रॉस यहाँ किस पे बन रहा है, 1 और 4, देखो क्रॉस बन रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये एंगल हमारे पास 30, तो ये एंगल भी अपने आप 30 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी 30 गिवन नहीं है, मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल मैं लिख देता हूँ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ऐसे अगर यहाँ पे बात करें 5 इज इक्वल टू 8,
ये सब वर्टिकल के पेयर बन रहे हैं और 6 इज इक्वल टू 7, ये हो गया वर्टिकल अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर हो गया। अब यहाँ पे आप लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंगल अल्टरनेट एंगल होगा हमारा जो एक साइड के इधर और इधर आएगा, अपोजिट एंगल्स की बेसिकली बात कर रहे हैं अल्टरनेट एंगल, इधर और इधर। फॉर एग्जांपल 1 है, 1 का अल्टरनेट क्या होगा 6 हो, देखो 1 लाइन के इधर बढ़ रहा है और 6 लाइन के इधर बढ़ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6। ऐसे एंगल 3 या चलो एंगल 2 ले लेते हैं, 2 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है, सिंपल सी बात है। ऐसे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 8, ऐसे एंगल 4 इक्वल टू एंगल 7, ये सब आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है। अब एक चीज और याद रखो एंगल्स के बारे में, जैसे हम डी से एंगल नापते थे, बचपन में हमने देखा होगा डी से हम नापते थे, तो डी से जब भी एंगल नापते हैं उसमें एक चीज होती है कि एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापे जाते हैं। एक चीज तो ये ध्यान रखना, एंगल ऑलवेज मेजर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, सिंपल सी चीज है। अब जो मैं कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री की बात कर रहा था वो अब देख लेते हैं, जो कि इस चैप्टर का हमारे लिए इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होगा जिसमें दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल आता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा एंगल ए प्लस मैंने लिखा एंगल बी, तो वो हो गया तुम्हारा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये तुम्हारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब इसी तरह से मैं बात कर लेता हूँ सप्लीमेंट्री एंगल जिसमें दो एंगल का सम 180 होता है। तो मैं यहाँ बात कर लेता हूँ एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, बस इतनी चीज याद रखो, कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री 180 डिग्री। अब इसी से रिलेटेड मतलब इसके थोड़े एक दो नोट हैं, ठीक है, इनके तो वो भी देख लेते हैं। इतना पहले नोट कर लो, सप्लीमेंट्री 180 है, कॉम्प्लीमेंट्री 90 है। अब नोट देख लेते हैं जो कि तुम्हें क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो सबसे पहला नोट देखते हैं कि एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट टू एंगल बी। जो मैंने ये सिचुएशन लिखी थी, इस सिचुएशन में बात हुई है, इज इक्वल टू 90 डिग्री था, तो इसमें मैंने लिख दिया एंगल ए इज कॉम्प्लीमेंट टू एंगल बी, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसी तरह से एंगल बी इज ऑल्सो कॉम्प्लीमेंट टू एंगल ए, ठीक है। अब देखो इस लाइन का मतलब क्या है कि एंगल ए कॉम्प्लीमेंट है बी का, ये तो चलो लिख दिया। मतलब क्या है इसका, मतलब हम ये कहेंगे, देखो अगर मान लो मुझे एंगल ए की वैल्यू देखती है 30, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ ए की वैल्यू देखती है 30 प्लस एंगल बी तो मुझे पता ही नहीं, एंगल बी मुझे करना है फाइंड, तो फाइंड कैसे करूँगा, मैं इसको उठा के यहाँ ले जा सकता हूँ, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 माइनस 30 कर सकता हूँ मैं, तो वही पार्ट करा है बस मैंने यहाँ पे 60 डिग्री आ गया, क्योंकि मैंने क्या लिखा था कि एंगल बी इज कॉम्प्लीमेंट टू एंगल ए, तो यही हुआ ना यहाँ पे, एंगल भी कॉम्प्लीमेंट हुआ एंगल ए, क्योंकि ए की वैल्यू को मैं वहां ले, ऐसे मुझे बी दिया होता तो मैं ए को उठा के वहां कर देता, ठीक है। मतलब सिंपल सी चीज है, और यही चीज सप्लीमेंट्री में होगी। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, यही सप्लीमेंट के भी दो पॉइंट हैं कि एंगल ए इज सप्लीमेंट टू एंगल बी, और इसी तरह से एंगल बी इज सप्लीमेंट टू एंगल ए। क्लियर है यहाँ तक?
आगे करते हैं। अब देखो अभी तो सिर्फ मैंने बताया सारा, आप क्वेश्चन करेंगे तुम भी तो करोगे कुछ, अभी तो मजा आएगा मैथ करने का। अब क्वेश्चन दोनों अच्छे अच्छे इसी पे बेस क्वेश्चन है, अभी कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट अभी एनसीईआरटी के नहीं कर रहे, एक तो इन्हीं पे बेस क्वेश्चन है। जैसे कि क्वेश्चन 1 मैं यहाँ नोट कर देता हूँ सबसे पहले, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल which is 36 degree more than its complement। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले तो खुद एक बार समझो क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है मैं तो बता ही दूंगा, पहले एक बार खुद से समझ के देखो, तब तक मैं अगले क्वेश्चन तुम्हारे ढूंढते रखता हूँ। तो देखो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, अब आधे बच्चों को नहीं भी आया होगा तो वो देख लो, तो ये वाला मैं बता रहा हूँ, अगले सेकंड में कुछ करना है। तो देखो फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, एंगल का हमें मेजर निकालना है जो कि 36 डिग्री मोर है। अब देखो मोर का क्या मतलब होता है, मोर वर्ड यूज करें आप, प्लस आएगा। अगर मैंने यही चीज मोर की जगह टाइम्स कर दी होती तो टाइम्स में हमारा मल्टीप्लाई आता है, इतनी चीज याद रखना। मोर लिखा है तो प्लस आएगा, लेस लिखा है तो माइनस आएगा, टाइम्स लिखा है तो मल्टीप्लाई आएगा। अभी फिलहाल मैंने यहाँ मोर लिखा है, तो सबसे पहले तो इसमें हम लेट करेंगे, लेट द एंगल इक्वल टू एक्स। ठीक है, एंगल मैंने एक्स ले लिया। अब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम सबको पता है, अभी मैंने बताया 90 डिग्री होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारा 90 माइनस एक्स हम लिख सकते हैं। आप पूछोगे कैसे, तो देखो अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि दो एंगल का सम होता है, a प्लस बी था तो हमने यहाँ x लिया, x के हिसाब से करते हैं, x प्लस फॉर एग्जांपल मैं x ही ले लेता हूँ यहाँ पे, चलो लेकिन यहाँ 2x मत कर देना, ठीक है। तो एंगल x को अगर मैं एक जगह रखूँ और ये वाला x उठा के उधर ले लूँ, 90 माइनस x आ गया, जैसे a और b वाले में कर रहा था उसमें b उधर जा रहा था या 90 आ गया, तो एक एंगल आ गया कॉम्प्लीमेंट्री वाला 90 माइनस x, और एक एंगल मैंने अभी लेट कर लिया, ठीक है। अब इन पे बेस x इज इक्वल टू, मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ कुछ 90 माइनस x, क्योंकि मुझे क्या बोला था मेजर निकालना है एंगल का जो कि 36 डिग्री ज्यादा है अपने ही कॉम्प्लीमेंट से, तो उसको अपना कॉम्प्लीमेंट तो ये आ गया, उससे 36 डिग्री ज्यादा है वो, तो 36 इसमें प्लस कर देंगे, ठीक है। अब ये वाला x उठा के यहाँ ले आओ, और 90 और 36 हो गए हमारे यहाँ पे 126, ये हो गया 2x, यहाँ पे कर लेते हैं, तो x is equal to 126 by 2, तो 63 is your answer। दोबारा देख लो एक बार, कई सारे बच्चों को भी नहीं आया होगा, तो दोबारा देखो। मेजर निकालना था एंगल का जो कि 36 डिग्री ज्यादा था अपने ही कॉम्प्लीमेंट से, तो सबसे पहले मैंने x लेट कर लिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुआ हमारा 90 माइनस x, जो मैंने बता दिया कैसे निकाला। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज इक्वल टू अपना ही कॉम्प्लीमेंट मोर देन था तो प्लस 36, अब x ये वाला माइनस का इक्वल टू इधर आएगा तो साइन चेंज जो कि प्लस का हो गया, 90 और 36 126, सॉल्व करके आंसर आ गया 63, ठीक है। क्लियर हो गया होगा, तो अगला क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको खुद करना है अपने आप से, वीडियो पॉज करके अपने आप ट्राई करके देखना, क्योंकि जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, मैं तो कर ही दूंगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है हमारा सप्लीमेंट of
सप्लीमेंट जो है एंगल का वो दे रखा है 1/5 ऑफ इटसेल्फ। खुद से ही है, साथ साथ मैं समझाता भी जा रहा हूँ, फिर भी एक बार रीड करके देखना। डिटरमाइन एंगल, डिटरमाइन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट। एंगल भी फाइंड करो, सप्लीमेंट भी फाइंड करो। तो सबसे पहले तो वीडियो पॉज करके ध्यान दो, एक बार वीडियो पॉज करके समझो पहले क्वेश्चन, क्योंकि जब तक खुद से ट्राई नहीं करोगे नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज याद रखना, मंजिल हमेशा उसकी होती है जिसकी मेहनत होती है, ठीक है। मार्क दीज वर्ड्स, मंजिल हमेशा उसकी होती है जिसकी मेहनत होती है। ये नहीं कि खाली बैठे बैठे ऐसी तुम इंडिया के चाहे टॉपर टीचर से पढ़ लो, मेहनत तो तुम्हें करनी पड़ेगी। टीचर क्या करेगा उसमें, वो तो सिर्फ अपना कंसेप्ट बता के चला जाएगा, मेनली मेहनत तो तुम्हारी रहेगी, ठीक है। तो मंजिल पानी है तो मेहनत करनी पड़ेगी, खाली बैठने से फोन चलाने से कुछ नहीं होता। फटाफट इस पे करके देखो, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा, ट्राई करो एक बार। कर लिया होगा सबने, तो नहीं भी करा तो देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लेट द एंगल इज एक्स, पहला स्टेप अपना वही रहता है। अब सप्लीमेंट एंगल, जैसे पिछले में हमने कॉम्प्लीमेंट निकाला, तो इसमें हम सप्लीमेंट, सप्लीमेंट एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, क्योंकि सप्लीमेंट का सम 180 होता है, सबको पता है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें क्या बोला था यहाँ पे कि सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 1/5 ऑफ इटसेल्फ, खुद से ही 1/5 है। तो सबसे पहले तो तुम यहाँ पे सप्लीमेंट लिख दो इसका, 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/5 है वो खुद से, तो 1/5 एंगल तो मैंने लेट एक्स करा था, तो खुद से ही एक्स है वो, ठीक है। अब x को इससे मल्टीप्लाई, पूरे से मल्टीप्लाई होगा, आधे बच्चे x से करके छोड़ देंगे, ऐसा मत करना, पूरे से करना। तो 180 इंटू एक्स, जो कि तुम्हारा 900 आ जाएगा, माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स। अब 5x इक्वल टू हो जाएगा तो प्लस का हो गया, इसलिए 6x आ गया। अब 900 डिवाइड में 6 आ गया, इसको डिवाइड करते हैं, 6 × 6, 6 5 30 और 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1, ठीक है। x तक तो हमारा क्लियर है। आगे हमें क्या बोला है, फाइंड इट्स सप्लीमेंट। अब देखो पिछले में ये चीज नहीं बोली थी फाइंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो हमने नहीं फाइंड करा, लेकिन इसमें हमें बोला है फाइंड इट्स सप्लीमेंट, तो वो भी करना पड़ेगा। सप्लीमेंट कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से हमने लेट कर रखा है 180 माइनस एक्स, तो पुट कर दो उसको, इसको फर्स्ट इक्वेशन बनाना है। फिर यहाँ पे एक पूरी लाइन लिखना कि पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो x की वैल्यू है मेरे पास 180 माइनस 1, जो कि तुम्हारा आ गया 30 डिग्री। तो अब हमने सप्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अगर मुझे क्वेश्चन यहीं तक बोलता तो मैं इतने पे छोड़ देता, लेकिन फिलहाल मुझे बोला फाइंड इट सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट भी फाइंड हो गया, क्लियर हो गया होगा, है ना। चलो बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। अभी फिलहाल आगे 1-2 एंगल और देख लेते हैं जो कि हमारे रिमेनिंग रह गए हैं। एडजेसेंट एंगल है, और एक तो क्वेश्चन वगैरह करने से पहले कभी भी हार मत माना करो। नो, पहले कई सारे बच्चे हमको क्वेश्चन बोलो पहले नो कर देते हैं। नो बोलने से क्या होगा, नो के अंदर में देखो एक चीज है, जैसे कि अगर हम लिखते हैं नो, नो का मतलब तुम्हारा क्या होता है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इस बात को याद रखो, हर चीज में पॉजिटिव साइड ढूंढा करो, अपने आप सारी चीजें अच्छी होंगी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, सारी ज्ञान की बातें होगी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यहाँ पे आई है। तो नो मींस नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब कई सारे बच्चे पहले ही हर चीज में नेगेटिव ढूंढेंगे कि भाई ये क्वेश्चन ऐसा आ गया, वो क्वेश्चन ऐसा आ गया, ऐसा वैसा क्या होता है। सारे क्वेश्चन इजी है, सारे क्वेश्चन सही है, सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन पढ़ के स्टेटमेंट पढ़ के सही लॉजिक लगाना है। स्टेटमेंट पढ़ो, जो बोला वही लिखो, क्वेश्चन कभी गलत होगा ही।
हर चीज में पॉजिटिव साइड ढूंढा करो, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और अगर कभी कभार क्वेश्चन करते हो गलत मिल जाए तो डरने का क्या है, रोने का क्या है, गलत हो गया ठीक है, दोबारा ट्राई करो, दोबारा 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, कभी तो सही होगा, जिंदगी भर थोड़ी गलत ही रहेगा। तो अभी फिलहाल हम देखते हैं एडजेसेंट एंगल। ध्यान देना होता है बस कंसेप्ट पे, मैथ ऐसी थोड़ी आती है। एडजेसेंट एंगल अब है क्या हमारा, तो ये हमें एंगल दे रखा है, ठीक है। अब देखो इसमें इसको मैं दे देता हूँ O, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। अब इसमें O जो हमारा फिक्स पॉइंट है। अब देखो तुम्हें इसमें ये चीज याद रखनी है कि दे हैव कॉमन वर्टेक्स। अब इसमें वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स हमारी क्योंकि देखो कॉमन है। तो एडजेसेंट एंगल के बारे में कुछ लाइंस हैं, यहाँ लिख देता हूँ, दे हैव कॉमन वर्टेक्स। 3 ही पॉइंट है, लिख लेना, बहुत ही इजी वे में बता रहा हूँ मैं। कॉमन वर्टेक्स ब्रैकेट में लिख देता हूँ जिससे कि तुम कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है, ये O है। सेकंड पॉइंट देखते हैं हमारा, दे हैव कॉमन आर्म, दे हैव कॉमन, कॉमन होना जो दोनों में, तीनों में, जितने भी हैं सब में आर्म, कॉमन आर्म जो कि क्या है, OB, OB एक कॉमन आर्म है, ठीक है, जो कि दोनों में पड़ेगी। देखो अगर हम बात करें एंगल OCB की तो भी OB आ रहा है, अगर हम बात करें एंगल AOB की तो भी OB आ रहा है, तो इसलिए कॉमन आर्म हो गई, ठीक है। और एक लास्ट पॉइंट देखिए इसका, दे आर नॉन कॉमन आर्म, दे आर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन डिफरेंट साइड, आर नीचे शायद नहीं दिख रहा होगा, आर के बाद यहाँ लिख देता हूँ, आर ऑन डिफरेंट साइड, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म आर ऑन डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। बस 3 पॉइंट याद रखना, तीनों एक बार समझ लो पहले क्या क्या है। सबसे पहले दे हैव कॉमन वर्टेक्स जो कि है, दे हैव कॉमन आर्म जो कि वो भी है, और दे हैव नॉन कॉमन आर्म। अब नॉन कॉमन का मतलब है, हम बात कर रहे हैं OC और OA की, ये इक्वल के लिए नहीं यूज कर रहा मैं, बताने के लिए था, OC और OA जो कि नॉन कॉमन है क्योंकि दोनों अलग अलग है, तो ये कॉमन आर्म के इर्द गिर्द चलेगी, मतलब इधर और इधर, कॉमन आर्म के इधर और इधर, ठीक है। तो एंगल्स वगैरह हमारे सारे क्लियर है, लाइंस क्लियर है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री सबको क्लियर है। अब ये हमारा हो गया आज का बेसिक जो कि इंट्रो था इस चैप्टर का। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो दोबारा वीडियो देख लेना, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। और बाकी जो हमारी 6.1 एक्सरसाइज है वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वही जो मैंने बात बोली थी, याद रखना, मंजिल चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मंजिल उसी की जिसकी मेहनत, सिंपल सी बात है, इसको याद रखो, हमेशा लाइफ में आगे ही बढ़ोगे। और पॉजिटिव रहो, आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी तो अपना दिमाग शांत रहता है और काम अच्छा होता है, ठीक है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।